हेलो एवरीवन, आई एम मानसी चौधरी। आज हम आपके अकाउंटिंग के एक नए क्वेश्चन के साथ हैं। आपका जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर है उसके लिए हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम फोकस करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर के टॉपिक पे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये डिस्कस करेंगे कि कॉल्स इन एरियर होता क्या है। ओके, तो जैसे मैंने बात की, आपका टॉपिक का नाम क्या है? कॉल इन एरियर। तो आपका जो कॉल इन एरियर्स है ये टॉपिक है। तो इसमें आप देखिए, आपका फर्स्ट तो लिखा है कॉल, फिर इन और फिर एरियर। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई पर्सन कॉल करता है, मतलब कंपनी कॉल करती है अपने इन्वेस्टर को कि आप अपनी जो ड्यू अमाउंट है कॉल की उसे दे दो। अब वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, मतलब जोन सी भी कॉल होगी उस पर कंपनी कॉल कर रही है अपने इन्वेस्टर को। इससे पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब ये सिचुएशन आनी है कि सिचुएशन है कि कॉल कर रही है, उससे पहली अमाउंट पे कर दी है। अब कॉल के लिए कंपनी कॉल कर रही है कि आप अपनी कॉल की जो अमाउंट हमने लिखी, आपको बताई थी कि इतनी होनी है, आप प्लीज़ उसे पे कर दीजिए। तो होता क्या है, कंपनी ने कॉल कर दी, उस पर्सन को टाइम दे दिया कि आप इतने टाइम में इसे पे कर देना इस डेट तक। लेकिन जो इन्वेस्टर था उसने कुछ अमाउंट तो पे कर दी और कुछ नहीं करी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉल के उस पर्सन ने 100 शेयर लिए थे, कंपनी के 100 शेयर्स लिए थे। अब उसने एप्लीकेशन मनी भी दे दी, उसने अलॉटमेंट मनी भी दे दी और उसने फ़र्स्ट कॉल भी दे दी। लेकिन जब कंपनी ने सेकंड कॉल के लिए कॉल किया, सेकंड कॉल का माना कि सेकंड कॉल की अमाउंट थी उन 100 शेयर के लिए उसे 20 रुपीज़ पे करने थे सेकंड कॉल पे। लेकिन उस पर्सन ने क्या काम करा, जब कंपनी ने सेकंड कॉल की कि आप अपनी ड्यू अमाउंट पे कर दीजिए प्लीज़, तो उस पर्सन ने क्या करा, इसमें से 15 रुपीज़ तो पे कर दिए लेकिन 5 रुपीज़ पर शेयर नहीं पे किया। मतलब 1500 तो पे कर दिए बट उसके 500 पे नहीं करे उन 100 शेयर के। तो ये क्या होगी, ये जो अब 500 की अमाउंट है जो अभी कंपनी को नहीं मिली है, ये आपकी कॉल्स इन एरियर के अंदर आ जाएगी। ये आपकी कॉल्स इन एरियर कहलाएगी। कॉल मतलब कॉल के टाइम, इन एरियर मतलब पे नहीं हुई। जो कॉल अभी पे नहीं हुई, अभी ड्यू है आपके इन्वेस्टर, कंपनी के इन्वेस्टर पे, उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। अब इसकी आपको मैं यहाँ पे ही इसकी एंट्री समझा देती हूँ। एग्जाम्पल हम यही लेते हैं। तो क्या होगा, सिंपली जैसे हम पहले करते थे, जब हमने मनी ड्यू जो मनी ड्यू है उसके लिए हम करते थे कॉल की, जो भी मनी ड्यू है उसके लिए जब कंपनी कॉल करती थी, हम सिंपल एंट्री जो पहले करते थे वही करेंगे। पहले फर्स्ट एंट्री ड्यू अमाउंट जो है उसके लिए कि भाई हमारा फर्स्ट कॉल, सॉरी यहाँ पे हमने सेकंड कॉल लिया ना, सेकंड कॉल अकाउंट करेंगे हम डेबिट। ओके, एंड जो आपका कैपिटल अकाउंट है टू कैपिटल अकाउंट करेंगे हम क्रेडिट। अब इसे समझते हैं, ये वही है पहले की तरह। आपने अगर इससे पहले वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे इसे, वरना मैं यहाँ पे भी समझाती हूँ। जो ये कॉल्स अकाउंट डेबिट किस लिए हुआ, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आना है। अब डेबिट क्या होता है, या तो कंपनी के पास आ गया है या आना है। ओके, तो कंपनी के पास अभी आया तो है नहीं लेकिन आना है। आएगा किस चीज़ का पैसा, कॉल्स का पैसा आएगा। तो एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया गया कॉल्स अकाउंट और उसे डेबिट कर दिया टेम्परेरी फॉर्म में, क्योंकि अभी आया नहीं है लेकिन आएगा किसके पास, कंपनी के पास। कंपनी को लेनी है ये अमाउंट। ओके, तो अब ये लेनी है तो लेनी किस बिहाफ पे है, इसके बदले में कंपनी देगी क्या, तो
कंपनी इसके बदले में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी, क्योंकि कंपनी इसके बदले में उस इन्वेस्टर को ओनरशिप देने वाली है, अपनी कंपनी में राइट देने वाली है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी इतने ही अमाउंट से। बिकॉज लेगी तो उस पर्सन से ही ना जिसके नाम पे कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए हैं, तो उस पर्सन के कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देगी, क्योंकि जिससे लेती है अमाउंट लेनी है, कॉल्स अकाउंट कर दिया डेबिट, ओके। तो ये लेगी, इसके बदले में क्या देगी, तो उस कैपिटल अकाउंट वाले को ओनरशिप देगी, तो उसका अकाउंट कर दिया क्रेडिट उतने ही अमाउंट से, क्योंकि जो अगर हम कुछ लेते हैं कंपनी तो उसके बदले में कुछ देती भी तो है, तो डेबिट करेंगे तो क्रेडिट भी करना है। तो ये फर्स्ट एंट्री इसलिए हुई। उसके बाद ये आपके सिंपल हो गई, लेकिन करनी थी ड्यू अमाउंट। अब जब रिसीव हुआ सेकंड नंबर पे, जब कंपनी को रिसीव हुए, कितने हुए, 15 रुपीज़ तो रिसीव हुए, लेकिन 5 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए पर शेयर। तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, कंपनी अकाउंटिंग करेगी कि भाई कंपनी को क्या मिला और क्या लेना है। डेबिट करना है कंपनी को अपना बैंक अकाउंट डेबिट करेगी एट द ₹15 से। और ये तो मिल गए, लेकिन अभी बच क्या रहा है, 5 रुपीज़ बच रहे हैं, लेकिन वो लेने तो हैं, तो उसे वो कॉल्स इन एरियर के नाम से, कॉल इन एरियर के नाम से डेबिट करेगी उन 5 रुपीज़ को, ओके, एट द रेट 5 रुपीज़। कॉल इन एरियर हो गई डेबिट। और 2, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉल, अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट वो करा था क्रेडिट। अब जो आपने पहले कॉल से वो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करा था, यहाँ पे क्रेडिट होके वो कैंसिल हो जाना है, और आपका ये एक तरह से कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच का ट्रांजैक्शन दिख जाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपकी अमाउंट पे हो गई वो तो हमने बैंक अकाउंट में डाल दी, और जो आपकी अमाउंट अभी पे नहीं हुई है, मतलब अब मिलनी तो है लेकिन अभी मिली नहीं है, तो वो भी हमने डेबिट करी, लेकिन एक टेम्प्रेरी अकाउंट में, कॉल इन एरियर्स में। जब हमें इन द फ्यूचर ये अमाउंट मिल जाएगी, तब हम इस कॉल इन एरियर अकाउंट जो डेबिट हुआ है इसे क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जैसे हमने जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट हमें मिली वो हमने क्रेडिट कर ली और बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, ओके। तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में एंट्री, क्वेश्चन क्या है और उसमें किस तरह से हमने अपनी एंट्री की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का एक शेयर है और 10,000 शेयर हैं। ये पेबल करते हैं 2.50 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 2.50 रुपीज़ पे एप्लीकेशन है कि वो है एप्लीकेशन पर शेयर से, और ₹3 पर शेयर अलॉटमेंट के हैं, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल है, और बैलेंस ऑफ 2.50 ऑन सेकंड कॉल। और उस सेकंड कॉल को हम फाइनल कॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड कॉल के बाद कोई और कॉल नहीं हुई। ऑल द शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट ऑफ ए शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर। मतलब सारे शेयर पेड हो गए फुल्ली, लेकिन एक शेयर होल्डर जो 100 शेयर होल्ड करता था उसने पे नहीं करे, उसे छोड़ के। वुड कुड नॉट पे फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब जो फाइनल कॉल थी, सेकंड या उसे फाइनल कुछ भी बोल लो, उस कॉल को 100 शेयर में सेकंड या फाइनल कॉल वो नहीं करी पे। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। ओके, तो अब हम इसके लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे।
तो ध्यान रखना जो आपकी अमाउंट पे नहीं हुई है वो 100 शेयर की, और वो भी सेकंड कॉल पे नहीं हुई है। तो अब हम अपनी एंट्री देखते हैं इसमें। आपकी एंट्रीज सबसे पहले एप्लीकेशन की करेंगे, सिंपल है जो जैसे हम करते आ रहे थे। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 25,000 से, क्योंकि जो हमारी अमाउंट थी उससे हमने 10,000 शेयर को जो 2.50 पर शेयर से मल्टीप्लाई किया, हमारे 25,000 आए, तो बैंक अकाउंट में चले गए, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव हो जाती है, और हमारा एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्रेडिट। यहाँ पे मनी रिसीव है। फिर आपका जब ये हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन जो है आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमने इसलिए क्रेडिट करा क्योंकि अभी हमने ये शेयर अलॉट नहीं करे, तो हम किसी उस जो जिसे दिए हैं उसका अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते। तो पहले हम इन्हें क्रेडिट करेंगे एप्लीकेशन के नाम पे। उसके बाद जब हम अलॉट कर देंगे, हम देख लेंगे कि हमें इस पर्सन को अपने शेयर देने हैं, कंपनी कंफर्म कर लेगी, तब वो करेगी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो डेबिट कर देगी और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी उस अमाउंट से। ओके। उसके बाद होगा आपके अलॉटमेंट की एंट्री। उसमें क्या होगा, अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट अकाउंट है, क्योंकि पहले ड्यू की होगी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो ड्यू की होगी मतलब उनके पास लेटर भेजेंगे कि भाई आप अपना अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर दें। तो उस पर कंपनी क्या करेगी, अभी कंपनी के पास आई नहीं, तो कंपनी को एक टेम्प्रेरी अकाउंट चाहिएगा कि हम ये ले रहे हैं और ये दे रहे हैं। तो क्या करेगी कंपनी, एक बैंक अकाउंट को तो कर नहीं सकती क्योंकि अभी मनी रिसीव नहीं हुई, तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर लेगी कि हमें यहाँ से लेना है अलॉटमेंट अकाउंट से, और देना किसे है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को यहाँ से लेना है, और इसके बदले में जो देना है वो देना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। मतलब हमें अमाउंट रिसीव होगी, हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन अभी ड्यू अमाउंट है तो पूरी ओनरशिप तो तभी जाएगी ना जब सारी अलॉटमेंट, मतलब आपकी अलॉटमेंट भी, आपकी फ़र्स्ट फाइनल कॉल सब पे हो जाएंगी। तो अलॉटमेंट हमें मिल जाएगी तो हम शेयर कैपिटल को उसका अलॉटमेंट तक का प्रॉफिट दे देंगे। उसके बाद जब अलॉटमेंट रियली रिसीव हो जाएगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी, तब हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें रियली हो गई, और जो हमने डेबिट करा था अपना अलॉटमेंट अकाउंट, अब उसे क्रेडिट कर देंगे, उसे क्रेडिट करके और बैंक अकाउंट को कर देंगे उससे डेबिट, कि हमने यहाँ से दे दिया अलॉटमेंट अकाउंट से बैंक अकाउंट को। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट कॉल। ध्यान रखना सेकंड कॉल पे अमाउंट ड्यू थी, फर्स्ट कॉल की नहीं थी उस पर्सन की जिसने 100 शेयर होल्ड कर रखे थे। तो आपका फर्स्ट कॉल में क्या होगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पहले कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे कंपनी उस टाइम पे ट्रांजैक्शन करेगी, क्योंकि कंपनी अपने अकाउंट्स में बताती है स्टेप बाय स्टेप कि हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, तो वो ड्यू की भी अमाउंट करती है कि हमने मनी ड्यू है उसकी हमने कॉल कर लिया, तो उसकी एंट्री भी कंपनी अपनी जर्नल में करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी अभी बैंक में तो डायरेक्ट कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास मनी नहीं है, तो टेम्प्रेरी अकाउंट बनाती है कि हमारा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होगा, वो होगा 20,000 से, क्योंकि 2 पर शेयर है, 10,000 शेयर्स हैं, और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जैसे कि हम ऊपर करते आए हैं। जब मनी रिसीव हो जाएगी तो आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट 20,000 से, और आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 20,000 से। उसके बाद आएगी सेकंड कॉल की बारी। तो सेकंड कॉल को आप ध्यान से देखना। सेकंड कॉल में क्या है, आपका जो आपका ये है ना, सेकंड कॉल अकाउंट सिंपली डेबिट हो जाएगा 25,000 से, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा ड्यू अमाउंट के लिए। ड्यू है ना, ये रहा यहाँ पे लिख रहा आपका ड्यू। उसके बाद सबसे लास्ट में देखना नीचे, हमने करा बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट हमें, जितनी मनी हमें मिल गई, हमें सिर्फ 100 शेयर की नहीं मिली, 900 शेयर्स की हमें मिल चुकी है, तो उसे हमने डेबिट कर दिया। और जो हमें नहीं मिली 100 शेयर की 2.5 रुपीज़ से, वो हमने कॉल सिनेरियर से डेबिट कर दिया, क्योंकि वो हमें लेनी है जो मिल गई वो, और जो लेनी है दोनों लिख ली।
कॉल्स इन एरियर हमने एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया, जब हमें मिल जाएगी हम इसे क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर लास्ट में जो आपने डेबिट करा था सेकंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट, उसे क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो ये इस तरह आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आई होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। ओके।